Okay, so bacha party, we were doing light, rectilinear propagation and reflection of light, making of a plane mirror. ठीक है? So rectilinear propagation is what? The property of light traveling in straight lines. That is basically rectilinear propagation of light. लेकिन मैंने वीडियो अपलोड किया, वो देख लेना, क्योंकि ये चैप्टर लाइट का तुम्हारा को भी है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ठीक है? ओके, सो भाई साहब, ever tried to see in the dark? Obviously we will not be able to see in the dark. ये कहां से स्टार्ट? रुक जा. तू क्यों बोला? तेरे किसने पूछा? हैं? मैं तो वही बोला. अच्छा, ओके. रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन. तो आपका भाई साहब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अगर स्मूथ सरफेस है, हमने कल देखा कि भाई साहब अगर स्मूथ सरफेस है तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है. मतलब ये आई लाइट और ये जाएगी ऐसे. ठीक है? सबके साथ जो इंसिडेंट रेज हैं अगर वो पैरेलल होंगे तो रिफ्लेक्टेड रेज विल आल्सो बी पैरेलल. सो इन रेगुलर रिफ्लेक्शन बच्चा पार्टी, ठीक है, इन रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है भाई साहब? आपका इंसिडेंट रेज आर पैरेलल, तो आपके जो रिफ्लेक्टेड रेज होंगे वो भी भाई साहब पैरेलल होंगे. व्हेन रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू ईच अदर आर इंसिडेंट ऑन द स्मूथ सरफेस, द रिफ्लेक्टेड रेज आर आल्सो पैरेलल. तो यहां पे भाई साहब आपके इंसिडेंट रेज क्या हैं? पैरेलल है. तो रिफ्लेक्टेड रेज भी आपके क्या होंगे? पैरेलल होंगे. ठीक है? ओके, सो दीज आर बेसिकली रिफ्लेक्टेड रेज विच आर आल्सो पैरेलल. ठीक है? ये हो गया आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ इररेगुलर सरफेस, ये आपका इररेगुलर सरफेस है, उबड़ खाबड़ सरफेस है. उबड़ खाबड़ सरफेस मतलब ईंटा पत्थर नहीं है. उबड़ खाबड़ सरफेस आप समझ भी नहीं पाओगे कौन सा होता है. ठीक है? जैसे ये आपका एक प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस होता है, स्मूथ सरफेस होता है, और एक उबड़ खाबड़ सरफेसेस होते हैं. ठीक है? सो लेट्स से दिस इज बेसिकली वॉल. तो इस वाले सरफेस से कैसे रिफ्लेक्शन होगा? अगर रेज ऑफ लाइट विच आर पैरेलल टू ईच अदर इंसिडेंट, सो एक रे जाएगा भाई साहब, एक रे इस तरफ जाएगा, एक रे इस तरफ जाएगा. दिस इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिसको अपन क्या बोलेंगे? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन बोलेंगे. ठीक है? तो ये आपका हो गया भाई साहब डिफ्यूज्ड. ठीक है? सो ये हो गया आपका इररेगुलर रिफ्लेक्शन. इररेगुलर रिफ्लेक्शन का दूसरा नाम है आपका डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन. दिस इज ऑल्सो नोन एज डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन. Irregular reflection is also known as diffuse reflection बच्चा बाड़ी. ठीक है? Okay, let's see this people. Distinguish between regular and irregular reflection. तो regular reflection occurs when light is incident on smooth surface. इसको लिख लीजिए भाई साहब फटाफट. ठीक है? Regular reflection और irregular reflection में क्या क्या differences हैं भाई साहब? Regular reflection और irregular reflection में, regular reflection occurs when light is incident on a smooth surface. Smooth surface such that of a plane mirror. एक प्लेन मिरर का सरफेस जैसे स्मूथ होता है, ऐसे सरफेस पे जब लाइट इंसिडेंट होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन. इररेगुलर रिफ्लेक्शन अकर्स व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ रफ सरफेस. तो लाइट जब इंसिडेंट होता है किसी रफ सरफेस में तो हम इसको क्या बोलेंगे? इररेगुलर रिफ्लेक्शन. रेगुलर रिफ्लेक्शन, in this case the incident rays are parallel to each other, the reflected rays are also parallel to each other. तो इंसिडेंट रेज अगर पैरेलल हैं तो रिफ्लेक्टेड रेज भी क्या हो जाएंगे? पैरेलल. इफ द इंसिडेंट रेज आर पैरेलल टू ईच अदर, द रिफ्लेक्टेड रेज आर आल्सो पैरेलल टू ईच अदर. यहां पे क्या हो जाएगा बोलो? इन दिस केस इवन इफ द इंसिडेंट रेज आर पैरेलल टू ईच अदर, द रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर. इंसिडेंट रेज एक दूसरे के पैरेलल हो भी जाए लेकिन रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल नहीं होंगे, चितर बितर हो जाएंगे. ठीक है? सो स्कैटरिंग हो जाएगी भाई साहब. देखो यहां पे क्या है? इंसिडेंट रेज एक दूसरे के पैरेलल हैं. देखो ये वाला रे इस वाले रे का पैरेलल, ये वाला रे इस वाले रे का, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. रिफ्लेक्टेड रेज भी भाई साहब पैरेलल हैं, हर एक रे एक दूसरे के पैरेलल है. सो इंसिडेंट रेज आर पैरेलल, रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल. ठीक है? यहां पे क्या हो जाएगा भाई साहब? इंसिडेंट रेज तो पैरेलल हैं बट रिफ्लेक्टेड रेज आर ऐसे चितर बितर हो जाएंगे. ठीक है? रिफ्लेक्टेड रेज आर डाइवर्सिफाइड. आर वी क्लियर? ओके ओके ओके, लिख लीजिए भाई साहब इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है. द डिफरेंसेस बिटवीन रेगुलर एंड इररेगुलर रिफ्लेक्शन. डिफरेंसेस बिटवीन रेगुलर एंड इररेगुलर रिफ्लेक्शन.
डन डन डन। चलिए चलिए चलिए, जल्दी करना है भाई साहब, जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट। डन। ओके चलिए भाई साहब, रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट अक्सर सलून्स में ऐसा ऐसा आपने देखा रहेगा, ठीक है। ओके सो यहां पे देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट, ठीक है। दिस इज बेसिकली हाउ द रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड सन रेज फॉल ऑन द फेस एंड गेट रिफ्लेक्टेड, ठीक है, मिरर द ऑब्जर्वर कैन सी द फेस। तो अगर मैं मिरर के सामने खड़ा हूं, घर में भी अगर लाइट जल रही है और मैं मिरर के सामने खड़ा हूं, तो मेरे ऊपर लाइट रेज गिर रहे हैं, उसके ऊपर मेरे से रिफ्लेक्ट होकर लाइट किस में गिर रहा है, मिरर में, एंड दैट्स हाउ आई एम एबल टू सी माई सेल्फ, ठीक है। सो ये आपका रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। दिस इज हाउ यू आर एबल टू सी। ओके, सन रेज फॉल ऑन द बैक हेड। तो आप देखो, जैसे अगर कोई जो बार्बर होता है वो आपको ऐसे दिखाता है, ठीक है, आपके पीछे का हेयर कट दिखाता है वो, ठीक है। सो इन दिस केस व्हाट इज हैपनिंग, सन रेज आर फॉलिंग ऑन द हेड एंड देन दे आर रिफ्लेक्टेड इन द मिरर, ठीक है। सो द पर्सन हु इज सिटिंग हियर इज एबल टू सी द बैक हेड हेयर कट, ठीक है। तो हेयर कट जो उसके बैक साइड में हुआ है उसको वो देख सकता है। So then from the back mirror the rays are reflected from the front mirror and observer can see the back of the head, ठीक है। observer can see light can reflect several times, we get infinite number of images in such parallel mirrors। तो light जो है वो काफी बार रिफ्लेक्ट हो सकता है, light can reflect several times, we get infinite number of images in such parallel mirrors। अगर दो मिरर्स को आप पैरेलली रख दोगे एक दूसरे के, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट आपने रख दिया बीच में, ऐसे इनफाइनाइट इमेजेस दिखेंगे। आप किसी बार्बर के शॉप में चले जाओ और बीच में खड़े रहो, आपको बहुत सारे इमेजेस अपने दिखेंगे, यू विल बी एबल टू सी अ लॉट ऑफ इमेजेस, है ना। सो इफ यू आर प्लेसिंग टू पैरेलल मिरर्स इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, यू विल बी एबल टू सी इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस, ठीक है। बहुत सारे इमेजेस आपको बेसिकली दिखेंगे, ठीक है। सो दीज विल बी बेसिकली नंबर ऑफ इमेजेस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस यू विल बी एबल टू सी। ओके, वी गेट इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस व्हेन मिरर्स आर पैरेलल। अगर दो मिरर्स आपने पैरेलल रखे हैं तो आपको ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस मिल जाएंगे, ठीक है। एक से रिफ्लेक्शन होकर दूसरे में गिरा, फिर दूसरे से रिफ्लेक्शन होकर इसमें गिरा, फिर इससे रिफ्लेक्शन होकर इसमें गिरा, ऐसा मल्टीपल रिफ्लेक्शंस चलता ही रहेगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू सी। सो दीज आर टू पीपल हु आर स्टैंडिंग। तो यहां पे कोई मिरर है, इधर कोई मिरर है, और इसके पीछे साइड, सामने की साइड में कोई मिरर रहेगा। तो एक बार रिफ्लेक्ट होकर इधर गया, एक बार रिफ्लेक्ट होकर इधर आया, फिर रिफ्लेक्ट होकर इधर गया, फिर रिफ्लेक्ट होकर इधर गया, ऐसा इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस मिल जाएंगे, ठीक है। व्हेन वी गेट इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस व्हेन मिरर्स आर इन पैरेलल, ठीक है। बहुत सारे अनगिनत इमेजेस जब आपको मिलते हैं, दैट हैपेंस व्हेन मिरर्स आर केप्ट इन पैरेलल टू ईच अदर। समझ में आ रहा है ये, ठीक है। ओके ओके ओके, सो वी कैन सी 3 इमेजेस व्हेन 2 मिरर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आपने दो मिरर रखा है, ये एक मिरर और ये एक मिरर, और इसके बीच में एक
ऑब्जेक्ट को रखा है तो आपको 3 इमेजेस देखने को मिलेंगे. यू विल बी एबल टू सी 3 इमेजेस, 1 2 3. ठीक है, क्लियर है. फॉर्मूला लिख लीजिए. फॉर्मूला है आपका फॉर्मूला है बेसिकली नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला क्या है, 360 बाई एन, सॉरी 360 बाई थीटा माइनस 1. दिस इज नंबर ऑफ इमेजेस. ठीक है, 360 बाई थीटा माइनस 1. ये थीटा क्या है, द एंगल बिटवीन द टू मिरर्स, एंगल बिटवीन द टू मिरर्स. ठीक है, अभी इसको समझो. इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 का है ना. तो 360 बाई 90 माइनस 1 कितना हो गया, ये 4 माइनस 1. तो कितने इमेजेस बन गए, देखो 3 इमेजेस दिख रहे हैं, 1 2 3 इमेजेस बन गए. क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री का. इसके पहले आपने क्या देखा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस कैसे बनाइए, क्योंकि जो अगर दो मिरर्स पैरेलल हैं तो उनके बीच में एंगल कितना होगा, 0. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 360 बाई 0 माइनस 1. जब भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है आपका फ्रैक्शन बन जाता है इनफाइनाइट. इनफाइनाइट माइनस 1 मतलब इनफाइनाइट ही आ जाएगा, इनफाइनाइट. इसकी वैल्यू आप डिटरमिन नहीं कर सकते. वेन एवर देर इज अ 0 इन द डिनोमिनेटर द आंसर विल बी इनफाइनाइट. इसीलिए आपको इनफाइनाइट इमेज, रुक तो जा भाई साहब, इसीलिए यू विल गेट इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस. तो आप देखो भाई साहब, जैसे दो मिरर्स हैं, अभी ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, है ना. ये एक मिरर है और ये एक मिरर है, आपस में ये दोनों क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं. ठीक है, अगर भाई साहब ऐसे हो गए तो इनके बीच में कोई एंगल तो है नहीं, 0 एंगल हो गया. ठीक है, इफ देयर इज दीज टू मिरर्स आर पैरेलल टू ईच अदर देन ऑब्वियसली द एंगल बिटवीन देम विल बी 0. और अगर एंगल 0 हो जाता है तो इस फॉर्मूले के हिसाब से नंबर ऑफ इमेजेस विल बी 360 बाई थीटा माइनस 1. पैरेलल मिरर्स के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 का. सो दैट विल बी 360 बाई 0 माइनस 1. मतलब ये इनफाइनाइट माइनस 1, इनफाइनाइट माइनस 1 इनफाइनाइट ही होगा. ठीक है, इनफाइनाइट मतलब बहुत सारे में से एक माइनस करोगे तो बहुत सारे ही होंगे ना. ठीक है, इनफाइनाइट माइनस 1 हो जाएगा, तो दिस विल बी बेसिकली इन्फिनिटी. सो द नंबर ऑफ इमेजेस दैट कैन बी फॉर्म बिटवीन टू मिरर्स विच आर केप्ट एट एन एंगल ऑफ थीटा विथ ईच अदर इज 360 बाई थीटा माइनस 1. ठीक है, आप चाहे तो इसको लिख लीजिए, द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाई टू मिरर्स, the number of images formed by two mirrors kept at an angle of theta between them, kept an angle theta between them. ये number of images क्या हो जाएंगे, n is equal to 360 by theta minus 1. n will be equal to 360 by theta minus 1. ठीक है, the number of images formed by two mirrors kept at an angle of theta between them will be n is equal to 360 by theta minus 1. फटाक से लिख लीजिए इसको भाई साहब, क्विक जल्दी से. हाँ पूछ. नहीं सब चीज में. अरे देखो ना, अगर भाई देखो, अगर एक लाइन है ऐसा और ये एक लाइन है ऐसा, इन दोनों के बीच में एक एंगल थीटा बन रहा है. क्यों बन रहा है ये एंगल थीटा, बताओ. क्योंकि दोनों एक जगह पे मीट कर रहे हैं ना. सपोजिटली दो लाइंस हैं, और ये लाइट के चैप्टर में नहीं, दो कोई भी लाइंस होंगे, अगर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उनके बीच में एक एंगल बनेगा. इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर देन ऑब्वियसली देयर विल बी एन एंगल. ठीक है, अगर दो लाइंस कभी मिल ही नहीं रहे हैं एक दूसरे के बीच, पैरेलल लाइंस हैं ये, तो इनके बीच में एंगल कितना होगा, 0 ही होगा ना भाई साहब. समझ में आ रहा है ये. वैसा ही मिरर में हो गया, आपने दो मिरर्स लिया हुआ, ऐसे रखो, परपेंडिकुलर रखो, कुछ भी रखो, लेकिन दो मिरर्स को अगर आपने पैरेलल कर दिया तो उनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 0. चाहे भले ही दोनों को चिपका के रखो तो भी एंगल आपका 0 होगा. क्या ये समझ में आ रहा है. इवन इफ आपने भाई साहब इनको चिपका के भी रख दिया तो भी एंगल क्या हो रहा है, 0, क्योंकि ये दोनों आपस में मिल ही नहीं रहे हैं. दे आर नॉट मीटिंग और इंटरसेक्टिंग ईच अदर. एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू लाइंस हैपन टू इंटरसेक्ट ईच अदर, नॉट अदरवाइज. इंटरसेक्शन हो ही नहीं रहा है, ये कभी मीट ही नहीं कर रहे हैं.
इंटरसेक्शन होने के लिए, एंगल बनने के लिए इंटरसेक्शन होना जरूरी है, और इंटरसेक्शन के लिए भाई साहब क्या मिलना जरूरी है। लेकिन पैरेलल लाइंस कभी मिलेंगे ही नहीं, तो ऑब्वियसली आपस में एंगल कितना हो जाएगा, जीरो का हो जाएगा। दैट्स हाउ पैरेलल मिरर्स विल हैव जीरो एंगल। क्या क्या, हाँ ये माइनस है, क्या क्या, थीटा, थीटा एंगल ले रहा हूं भाई साहब, थीटा, थीटा की कुछ भी वैल्यू हो सकती है ना, तो कुछ भी ले ले भाई साहब, अल्फा ले ले, क्या जाता है 360 बाई अल्फा -1 ले लो, 360 बाई बीटा -1 ले लो, इट डजेंट मैटर, अल्फा बीटा थीटा जो लेना है ले लो, एंगल है बेसिकली वो, मैंने एक नाम दिया है थीटा, एंगल है बेसिकली बिटवीन द टू मिरर्स, ठीक है। सो ये एक मिरर हो गया और ये एक मिरर हो गया, अगर दोनों के बीच में एंगल थीटा है, सो द नंबर ऑफ इमेजेस दैट विल बी फॉर्म, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर इन दोनों के बीच में रख दोगे तो इस ऑब्जेक्ट के कितने इमेजेस बनेंगे, यू कैन एक्चुअली कैलकुलेट मैथमेटिकली, ठीक है। सो द नंबर ऑफ इमेजेस दैट विल बी फॉर्म्ड विल बी इक्वल टू 360 बाई द वैल्यू ऑफ द एंगल, थीटा हो सकता है, अल्फा हो सकता है, बीटा, मतलब 360 बाई 60, 360 बाई 90, 360 बाई 40, whatever is the value of the angle -1, those will be the number of images that will be formed, ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके। तो समझ लो भाई साहब, ये आपका पेरिस्कोप है, पेरिस्कोप होता है जैसे सबमरीन्स होते हैं, देखो आर्मीज में पहले बहुत यूज होता था सबमरीन्स, तो सबमरीन्स क्या करते थे, पहले वॉर्फ में बहुत यूज होता था, वर्ल्ड वॉर 2 में तो बहुत ज्यादा यूज हुआ है, ठीक है। सो जैसे नेवी शिप्स हैं ये, ठीक है, ये भाई साहब दुश्मन के टारगेट की तरफ मूव हो रही हैं, जैसे सबमरीन्स घूमते रहते थे, सबमरीन्स लोकेट नहीं होने चाहिए, सबमरीन्स में क्या होगा, ये एक ऐसा पेरिस्कोप लगा रहेगा, ऐसा पाइप लगा रहेगा और ये ऊपर ऐसा रहेगा ताकि इनको कोई ना देख पाए, लेकिन ये आप आजू बाजू सब कुछ देख पाए। तो पेरिस्कोप कैसा होता है, देखो इस तरीके का एक चीज होता है, ठीक है, एक पाइप है, लेट्स से दिस इज बेसिकली अ पाइप, ये पाइप है, देखो बहुत लंबा सा एक पाइप रहेगा, ठीक है। अभी इस पाइप में यहां पे एक मिरर है और यहां पे एक मिरर है, ठीक है, यहां पे एक मिरर है, सामने की चीज का यहां पे रिफ्लेक्शन होकर फिर इधर रिफ्लेक्शन होकर इधर, मतलब जो देखने वाला है वो इधर से देखेगा, लेकिन वो नहीं दिखेगा, इधर के लोगों को ये नहीं दिखेगा, समझ में आ रहा है। समझ लो ये दीवार है और इस दीवार में मैंने एक होल गिरा दिया और एक पेरिस्कोप लगा दिया ऐसे, तो उस दीवार के उस तरफ क्या हो रहा है वो दिख रहा है मुझे, समझ लो, ठीक है। समझ लो कोई स्टेडियम है, मेरे को टिकट नहीं मिला है, टिकट का कॉस्ट काफी ज्यादा है, अभी स्टेडियम की भाई साहब इतनी बड़ी दीवार है, तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक ऐसा पाइप डाल दो और इस पाइप में क्या कर दो भाई साहब, यहाँ पे एक मिरर डाल दो और यहाँ पे एक मिरर डाल दो, आप भाई साहब पूरा लाइव मैच देख सकते हैं, है ना। वाई, बिकॉज द रेज ऑफ लाइट will hit this mirror, after hitting this mirror they will travel all the way to this mirror and finally you will be able to see it through there, तो इसको हम बोलते हैं पेरिस्कोप। यही चीज मिलिट्री वाले या आर्मी वाले बहुत ज्यादा यूज करते थे इन वर्ल्ड वॉर 2 में, यहाँ पे ऐसा पेरिस्कोप होता है, ऐसा पेरिस्कोप होता है, ये एक टुन्नू सा चीज है भाई साहब, दिखता नहीं है, ये टुर्र ऐसे घूमता रहेगा भाई साहब, ठीक है। अगर कोई नेवी का शिप बाहर ऊपर है तो वो दिख जाएगा और ये जाकर उसके नीचे मिसाइल फायर कर देंगे, ये भाई साहब खत्म, ठीक है, या दूर से एक एंगल लेकर मिसाइल फायर कर देंगे, इट विल बी डन, ठीक है। सो ये पेरिस्कोप यूज होता था बहुत ज्यादा, ठीक है। दीज वे सबमरीन्स, सबमरीन्स मतलब जो समुद्र के पानी के नीचे रहते हैं, दे वेर स्पेसिफिकली डिजाइन टू एक्चुअली ट्रैवल इनसाइड वाटर एंड दे विल बी एबल टू लोकेट द एनिमी शिप एंड ब्लास्ट इट ऑफ, ठीक है। सो हाउ विल दे बी एबल टू लोकेट द एनिमी शिप बाय मींस ऑफ पेरिस्कोप्स, ये पेरिस्कोप्स होते थे भाई साहब, ठीक है। सो ये भी लाइट के रिफ्लेक्शन पे ही डिपेंड करता है, तो पेरिस्कोप बेसिकली, a periscope is useful on a submarine for keeping a watch on things above even while the submarine is below the surface of the sea। भाई साहब अगर सबमरीन ऊपर आ गया तो जहाज ही इसको उड़ा देगा, है ना, लेकिन अगर इसको कुछ ना नुकसान हो लेकिन ये जहाज को उड़ाना चाहे तो उसको नीचे जाना पड़ रहा है। सबमरीन इज डिजाइन टू बेसिकली फ्लो अंडर वाटर, वो भाई साहब अंडर वाटर मूवमेंट कर सकता है, वहां से भाई साहब वो पेरिस्कोप से उसको देखकर उड़ा सकता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ, तो ये देखो पेरिस्कोप निकल गया, ये कैमरा निकला भाई साहब, ये पेरिस्कोप, ठीक है, और ये पेरिस्कोप से हम लोकेट कर सकते हैं, दिस इज बेसिकली फिक्स। तो आप देखो यहाँ पे पेरिस्कोप एक छोटा सा रहेगा, अ पेरिस्कोप इज यूजफुल ऑन अ सबमरीन फॉर कीपिंग अ वॉच ऑन थिंग्स अबव इवन व्हेन द सबमरीन इज बिलो द सर्फेस ऑफ द सी। सबमरीन को लोकेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वाटर के नीचे हम नहीं देख पा रहे हैं, वो है, और चुप्पे से उसने भाई साहब अपना पाइप ऊपर किया और ऐसे घूम कर देखा चारों तरफ कि कोई शिप तो नहीं है, कोई डेंजर तो नहीं है, दैट्स हाउ दे विल लोकेट द डेंजर, ठीक है, क्लियर है। सो दैट इज हाउ द शिप अबव द सी, मैन वॉचिंग फ्रॉम अ सबमरीन, एक जो इंसान है वो सबमरीन में बैठकर इसको देख सकता है, इतना बड़ा पाइप नहीं रहेगा, टुन्नू सा पाइप रहेगा सी वेव्स के ऊपर, दिखेगा भी नहीं लेकिन वो लोकेट कर सकता है, ठीक है, नोबडी विल बी एबल टू सी इट। सो यहां पे देखो क्या हुआ, ये आया रे ऑफ लाइट,
इस मिरर पे स्ट्राइक किया, आफ्टर स्ट्राइकिंग इट विल गो लाइक दिस, इस मिरर पे स्ट्राइक किया और ये फाइनली निकल आया, ठीक है। सो दिस इज हाउ अ पेरिस्कोप बेसिकली वर्क्स। प्राइमरी यहां पे प्रिंसिपल कौन से प्रिंसिपल पे काम कर रहा है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। इट इज प्राइमरी वर्किंग ऑन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अभी देख लो यहां पे इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। तो पेरिस्कोप भाई साहब कुछ ऐसा दिखेगा, देखो आपको, दिस इज हाउ अ पेरिस्कोप विल लुक एक्चुअली, ठीक है। दिस इज हाउ अ पेरिस्कोप विल लुक। तो आपका यहां पे एक, ये तो ऑब्वियसली 90 डिग्री होगा, ठीक है। हमने इसको ऐसे डिजाइन किया है कि ये वाला 45 हो जाए और ये वाला 45 हो जाए। कुछ नहीं करना है भाई साहब, आपको इन दोनों को इक्वल करना है। तो ये 45 हो गया, ये 45 हो गया। अभी देखो यहां पे एक रे ऑफ लाइट आ रहा है, ठीक है। लेट्स से यहां पे एक रे ऑफ लाइट आ रहा है। ये रे ऑफ लाइट जैसे इस पे गिरेगा आप क्या करोगे? नॉर्मल ड्रॉ करोगे, ये नॉर्मल, ठीक है। मुझे बताओ ये वाले दोनों लाइंस पैरेलल हो गए कि नहीं? भाई ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है। तो पैरेलल लाइंस में क्या होता है? देखो पैरेलल लाइंस में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है, इंटीरियर ऑर्डिनेट एंगल्स बोलते हैं। तो ये 45 हो गया, तो ये वाला कितना हो जाएगा बोलो? 45, ठीक है। तो नॉर्मल होता है आपका 90 डिग्री, तो अगर ये 45 है तो ये कितना हो जाएगा? 45। ये क्या हो गया आपका? इंसिडेंट रे। दिस इज बेसिकली इंसिडेंट रे। ये हो गया नॉर्मल। नॉर्मल और इंसिडेंट रे में जो एंगल बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपका भाई साहब ये रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा। ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसे आया भाई साहब, ठीक है। ये दूसरा मिरर है यहाँ पे, ठीक है। ये भी भाई साहब 45 है और ये भी आपका 45 है। आप यहाँ पे अगर कोई नॉर्मल डालते हैं तो बताओ ये कितना हो जाएगा? 90। ये वाला भी आपका कितना हो जाएगा? 45 और ये रिफ्लेक्टेड रे है 45, तो बराबर ऐसे जाएगा, ठीक है। रे ऑफ लाइट अगर आता है यहाँ पे, अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो ऑब्वियसली ये वाली एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 45। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, मतलब ये वाला कितना हो जाएगा? 45। टप से इसमें आएगा, इसमें से आएगा, इसमें नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो ये वाला एंगल नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाएगा? 45। मतलब इस वाले मिरर के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया? 45। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो गया? 45। अभी भाई साहब यहाँ पे जो इंसान है वो देख सकता है इसको। क्या ग्लास ले या ना ले तो भी चलेगा भाई साहब, ऐसे भी ले सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है ग्लास की। यू कैन इजीली व्यू इट। आपका मिरर पे आ रहा है रिफ्लेक्शन, यू कैन इजीली व्यू इट, ग्लास की जरूरत नहीं है, ठीक है। आर बी क्लियर ऑन दिस वन? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। हाँ, पेरिस्कोप बनाने के लिए हम कभी कभी ग्लास इसलिए रखते हैं ताकि उसमें पानी ना घुस जाए। यहां पे हमने ग्लास अगर रख दिया फिक्स करके तो इसमें पानी ना घुस जाए। अगर पेरिस्कोप बना रहे हैं तो इस ग्लास से कुछ रिफ्लेक्शन में ऊपर नीचे नहीं होगा। ग्लास रखें या ना रखें आपको इमेज दिख जाएगा, लेकिन जस्ट इन केस, क्योंकि ये पानी के अंदर है, इसमें पानी ना घुस जाए, क्योंकि ये भाई साहब पानी के ऊपर ऐसे आ रहा है ना, धीरे 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 आ रहा है, तब तक तो पानी घुस सकता है ना इसके अंदर। पानी घुस गया तो ये उस तरह से फंक्शन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए पानी ना घुसे तो यहाँ पे ग्लास हमने रख दिया, यहाँ पे ग्लास रख दिया, बट इट हैज गॉट नथिंग टू डू विथ द प्रिंसिपल ऑफ विजन। विजन के लिए इसके कोई जरूरत नहीं है। हाँ, पानी ना घुस जाए इसके लिए जरूरत है। तो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से उसको कवर कर देते हैं और फाइनली उसको व्यू करते हैं, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? So periscope is useful on a submarine for keeping a watch on things above while the submarine is below the surface of the sea. तो आप भाई साहब ऐसे देख सकते हैं। लेट्स परफॉर्म अ स्मॉल एक्टिविटी। तो आप देखो यहाँ पे 2 प्लेन मिरर्स आर फिटेड इन द ऑब्लिक कट्स। आपने एक बोतल लिया, ठीक है। इस बोतल में भाई साहब यहाँ पे कट मारा और इधर एक कट मारा ब्लेड से, और ऐसे मिरर्स को डाल दिए, ठीक है। ऐसे मिरर्स को डाल दिया। अभी किसी ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो जो आपके हाइट से ऊपर है, जो आपके हाइट से ऊपर है, अगर ऐसे आपने बोतल को रखा तो आप उस ऑब्जेक्ट को देख पाओगे। यू विल बी एबल टू सी द इमेज, एग्जैक्ट इमेज, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है। सो यू विल बी, समझ लो आपके बिल्डिंग है, आपके बिल्डिंग का दीवार है, उस बिल्डिंग में क्या हो रहा है आपको देखना है, तो आप ऐसे स्प्लिट कर लो इसको, आप देख पाओगे कि उस बिल्डिंग में क्या हो रहा है। उस बिल्डिंग के मतलब ये विजन आपको दे देगा पूरा, ठीक है। दैट इज हाउ अ पेरिस्कोप विल एक्चुअली वर्क। हाउ दिस हैपेंस? इमेज इज फाउंड इन द अपर मिरर। भाई साहब इमेज कहां पे फॉर्म हो रहा है? ये अपर मिरर में फॉर्म हो रहा है, देखो, ठीक है। अपर मिरर का रिफ्लेक्शन किस में हो रहा है? डाउन मिरर में हो रहा है, इस वाले में हो रहा है, और फाइनली यू कैन सी द इमेज, ठीक है। सो इमेज इज फाउंड इन द अपर मिरर, इट गेट्स रिफ्लेक्टेड इनटू द लोअर मिरर एंड कैन बी सीन थ्रू द लोअर ओपनिंग। तो यहां पे रिफ्लेक्ट होगा और लोअर ओपनिंग से हम इसको देख पाएंगे। सो इमेज इज फॉर्म्ड इन द अपर मिरर, इट गेट्स रिफ्लेक्टेड इनटू द लोअर मिरर एंड यू कैन सी इट फ्रॉम द लोअर मिरर। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है। तो इसको अपन बोलेंगे पेरिस्कोप। कैलेडोस्कोप क्या होता है भाई साहब? कैलेडोस्कोप टेक 3 रेक्टेंगुलर प्लेन मिरर्स। आपने अगर भाई साहब ऐसे 3 रेक्टेंगुलर प्लेन मिरर्स लिए और इसको ऐसे बंद कर दिया है, समझ में आ रहा है ये? ठीक है, रेक्टेंगुलर है, ये एक रेक्टेंगुलर प्लेन मिरर है,
ये एक रेक्टेंगुलर प्लेन मिरर है और ये एक रेक्टेंगुलर प्लेन मिरर है, इसको भाई साहब आपने बंद कर दिया ऐसे और एक पाइप में डाल दिया, तो दिस विल एक्चुअली फॉर्म अ कैलेडोस्कोप। ठीक है, कैलेडोस्कोप टेक 3 रेक्टेंगुलर प्लेन मिरर्स, इसको आपने बंद कर दिया, अरेंज देम एज शोन इन द पिक्चर। ठीक है, सो यू अरेंज देम एज शोन, दिस जॉइन देम विद द टेप टाइटली, आपने भाई साहब अच्छे से इसको फेविकोल से जोड़ दिया है टेप से। ठीक है, ओके, कट ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर एंड कवर इट विद व्हाइट काइट पेपर। ठीक है, आपने भाई साहब इसको सिलेंडर को एक ऐसे सिलेंडर तरीके से इसको कर दिया है। ठीक है, आपको देखो पुट 4 और 5 पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास इन द केस, इसके अंदर कलर्ड ग्लास डाल दीजिए, 4-5 पीस का कलर्ड ग्लास डाल दीजिए। ठीक है, ऑब्वियसली बात हो जाएगी, देखो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ बराबर है, और किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में आपके साइड्स बराबर होते हैं। अगर साइड्स बराबर होंगे तो हर एक एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 डिग्रीज। ठीक है, सो बॉय सीइंग थ्रू द कैलेडोस्कोप, अगर आप कैलेडोस्कोप में देखेंगे तो आपको रंग बिरंगे ऐसे, व्हाट डू यू सी? ठीक है, इस तरीके का आपको दिखेगा, यू विल बी एबल टू सी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, you will be able to see something like this. This is the phenomena that you will see in a kaleidoscope. इस तरीके के डिजाइन पैटर्न्स आपको दिखेंगे। ठीक है, this is the design pattern that you will be seeing. What makes this happen? 3 mirrors reflect the object several times. आपने देखा भाई साहब, अगर 2 मिरर सामने रख देते हैं तो काफी बार उसका रिफ्लेक्शन होता है। अभी यहाँ पे 3 मिरर्स हैं, इन कलर्ड ग्लासेस को आपने बीच में डाल दिया है, तो इनके बहुत सारे मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होंगे। 3 mirrors reflect the object several times and we see several images. That is why we see so many patterns. आपको बहुत सारे colored patterns देखने को मिलेंगे, और इन colored patterns को देखते क्यों हैं आप? क्योंकि भाई साहब इसमें कुछ नहीं किया है आपने, 3 मिरर्स को ऐसे बना दिया है, एक पाइप के अंदर डाल दिया है, और उस पाइप के अंदर आपने थोड़े बहुत कलर्ड ग्लासेस डाल दिए। क्योंकि भाई साहब मिरर्स आमने सामने हैं, इसीलिए इनके बहुत सारे इमेजेस बन रहे हैं, और इन बहुत सारे इमेजेस से बहुत सारे पैटर्न्स ओवरलैपिंग होते हुए मिलेंगे आपको। इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएंगे और इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैटर्न्स अपने आप बन जाएंगे ये। ठीक है, सो यू विल सी दीज पैटर्न्स डेवलप, दीज पैटर्न्स विल डेवलप। ओके, अभी हमने भाई साहब बात की रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉज क्या क्या है भाई साहब? व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? कल पढ़ा था नहीं? इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे all lie in the same plane. That is the first law of reflection. ठीक है, पहला तो हमने पढ़ा कि भाई साहब आपका लाइट कैसे ट्रैवल करता है। लाइट इज बेसिकली रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। देन व्हाट हैव वी स्टडीड? द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। देन हमने पढ़ा कि भाई साहब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको अपन बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको अपन बोलते हैं angle of reflection. So the angle of incidence is equal to angle of reflection. That is something that we have studied. ठीक है, क्लियर है? ओके, लेट अस अंडरस्टैंड अ फिनोमेना। अभी हम बात करेंगे भाई साहब रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन क्या है? देखो, मिरर में आपने क्या पढ़ा? आप सामने खड़े होते हो, उसका रिफ्लेक्शन दिखता है, लेकिन ग्लास आपको क्या दिखाता है? बाहर की चीजों को दिखा रहा है, मतलब वो जो चीजें जा रही हैं उनको आप देख पा रहे हो, तो इसका मतलब ग्लास से क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन हो रहा है। This phenomena of light passing through a transparent medium is known as refraction. ठीक है, refraction is the phenomena in which a ray of light traveling in one medium. देखो, अभी जैसे एक बाल्टी है, बाल्टी में पानी है, और उस पानी में नीचे हमने कॉइन रख दिया। क्या इस कॉइन को तुम देख पा रहे हो? यस यू आर। तो इसका मतलब लाइट क्या हो रहा है? देखो, देखने के लिए लाइट चाहिए। एनीथिंग दैट यू वांट टू सी यू विल रिक्वायर लाइट। अभी मैं सब लाइट और बंद कर दूं यहां पे, एकदम भाई साहब अंधेरा हो जाए, कुछ नहीं दिखाई देगा, है ना? सो फॉर एनी साइट यू विल रिक्वायर लाइट। उस बाल्टी में पानी है, पानी के अंदर एक कॉइन है जो आप देख पा रहे हो, इसका मतलब लाइट इज ट्रैवलिंग इन एयर। यहां पे तो एयर में लाइट ट्रैवल कर रहा है, तो वहां पे किस में लाइट ट्रैवल कर रहा है? वाटर में। क्या मीडियम चेंज हो रहा है? यस, फ्रॉम एयर टू वाटर, ये मीडियम चेंज हो रहा है भाई साहब आपका। ठीक है, सो ये है भाई साहब रिफ्रैक्शन इज द फिनोमिना इन विच अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन वन मीडियम। पहले रे ऑफ लाइट किस में ट्रैवल कर रहा था? किस में ट्रैवल कर रहा था? एयर में। अभी रे ऑफ लाइट किस में ट्रैवल कर रहा है? वाटर में। ठीक है, चेंजेस इट्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तुमने कभी बाल्टी में पानी में हाथ डाला है? हाथ कैसा दिखता है? टूटा हुआ दिखता है आपको, ऐसा ना? ठीक है, कोई स्टिक डालोगे तो वो भी ऐसा टूटा हुआ दिखेगा आपको। ये बेंडिंग ऑफ लाइट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि लाइट का बेंडिंग हो जाता है, लाइट का स्पीड चेंज हो जाता है। When light travels from one medium to another, its speed changes and hence there is a bending phenomena. इस बेंडिंग ऑफ लाइट को अपन बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो क्या हुआ? ज्यादा है तो क्या हुआ? ज्यादा है तो क्या हुआ?
अरे भाई साहब ज्यादा कम से कुछ नहीं होता है ना, ज्यादा देखो यहाँ पे लाइट की स्पीड कितनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, किसी मीडियम में इतना है, किसी मीडियम में 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ये तो एयर में हो गया इसका स्पीड, समझ लो भाई साहब किसी और मीडियम में ये है, किसी मीडियम में भाई साहब 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ऐसे अलग अलग मीडियम्स में लाइट का स्पीड होता है। ये सारे मीडियम्स आपके ट्रांसपेरेंट है ऑफकोर्स, ठीक है। सो अलग अलग ट्रांसपेरेंट मीडियम्स में आपका लाइट का स्पीड अलग अलग होता है, ठीक है, जिसके वजह से बेंडिंग ऑफ लाइट होती है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखो क्या है, ये एक भाई साहब पानी भरा हुआ है इसमें, ठीक है, और यहां पे भाई साहब आपका क्या है, वाटर भरा हुआ है, ठीक है। ये आपको अगर आपने कोई स्टिक रखा तो आपको स्टिक कैसे दिखेगा, दिस स्टिक विल बी लाइक दिस, दिस स्टिक विल बी लाइक दिस, क्लियर है, आपको ऐसे दिखेगा, दिस स्टिक विल बी सिमिलरली लाइक दिस। तो ये स्टिक आपको ऐसा दिखेगा, अगर आपने कोई स्टिक रखा ये ऐसा तो टूटा हुआ दिखेगा। तो व्हाई इज दिस हैपनिंग, दिस इज हैपनिंग ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो व्हेन लाइट ट्रेवल्स, ठीक है, रिफ्रैक्शन क्या फिनोमिना है, इज द फिनोमिना इन विच अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन वन मीडियम changes its direction of propagation when it goes into another transparent medium. आंखों से तुम्हारा कोई रेज नहीं निकलता भाई साहब, आंखों से कोई रेज नहीं निकलता है, नो। आपकी आंखों में रेज कैप्चर होते हैं, देयर इज नो रे ऑफ लाइट। आपके आंखों में कोई टॉर्च नहीं लगा हुआ है, ठीक है, यहां से कोई रे ऑफ लाइट नहीं निकलता है, आपके बॉडी से कोई रे ऑफ लाइट नहीं निकलता है। आप जो चीजें देख पा रहे हो वो बाहर की लाइट से, वो सनलाइट हो सकता है, ट्यूबलाइट हो सकता है, एनीथिंग। ऑल दीज आर एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ लाइट विच आर फॉलिंग ऑन ऑब्जेक्ट्स एंड दैट लाइट इज एंटरिंग योर आइज। ये है विजन का फिनोमिना। आपका विजन आपके आंखों के लाइट से नहीं होता है, देयर इज नो लाइट दैट इज कमिंग आउट ऑफ योर आइज। आपकी आंखों से कोई लाइट नहीं निकलता, ठीक है, क्लियर है। वो एक मेंटोस का ऐड आता है ना भाई साहब, देखा है क्या, नहीं भाई, एक स्टेडियम था बहुत बड़ा, उसमें लाइट चली गई तो सब लोगों ने भाई साहब मेंटोस खाया और दांत साफ हो गया, सब लोग हंसने लगे, तो भाई साहब स्टेडियम चमक गया। ऐसा कुछ हमारे बॉडी में नहीं होता है, वी डोंट एमिट एनी लाइट, हम जुगनू नहीं है भाई साहब, ठीक है, हम सिंपल इंसान हैं। ओके, सो देयर इज नो रे ऑफ लाइट विच इज एमिटेड। आपको ये टूटा हुआ क्यों दिखता है, क्योंकि ये टूटा नहीं है, बट यहाँ पे बेंडिंग ऑफ लाइट हो गई है, रे ऑफ लाइट का स्पीड चेंज हो गया है, ठीक है। जैसे स्पीड चेंज हो जाएगा तो वैसा वैसा बेंडिंग होगा। द मोमेंट द स्पीड चेंजेस देयर विल बी बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है, समझ में आ रहा है ये। ओके, सो दिस हैपेंस। जैसे समझो अगर कॉइन यहां पे रखा हुआ है, अगर आपको उसको ऊपर से देख रहे हो आपको लगेगा कॉइन यहां पे है, थोड़ा ऊपर है, ठीक है, दैट्स हाउ इट विल बी। इसीलिए देखो स्विमिंग पूल्स में ना हाइट लिखा रहता है, इतना हाइट है, इट इज रिटन देयर, ताकि ऊपर से आपको लग रहा है हाइट तो कम है, जब हमारा अरे किधर गया भाई साहब, नीचे चले गए हम, ठीक है। सो इसीलिए देखो स्विमिंग पूल्स में हाइट लिखा रहता है, क्योंकि जब आप स्विमिंग पूल में ऊपर से देखते हो तो द हाइट सीम्स टू बी लेसर, ठीक है। और ये होता है भाई साहब आपका एपरेंट डेप्थ, इसको हम बाद में पढ़ेंगे कभी, इसको हम बोलते हैं एपरेंट डेप्थ, जो लगता है या दिखता है लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एपरेंट डेप्थ। और ये होता है एक ही वजह से, रिफ्रैक्शन, क्योंकि आपका मीडियम चेंज हो रहा है। आप हैं एयर में और आप देख रहे हैं वाटर को, लाइट भाई साहब इस वाटर को देखने के लिए, मतलब एकदम नीचे के फ्लोर को देखने के लिए, लाइट हैज टू एंटर फ्रॉम एयर टू वाटर। तो लाइट इज बेसिकली एंटरिंग फ्रॉम एयर टू वाटर, ठीक है, जिसके वजह से आपका स्पीड चेंज होगा और जिसके वजह से आपको लगेगा कि कोई डंडी टूटी हुई है या हाइट आपका ऊपर है। दीज आर फिनोमिनास दैट यू विल ऑब्जर्व, ठीक है। सो इसीलिए आपका स्विमिंग पूल में देखो हर जगह ऐसा हाइट लिखा रहता है, 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर, क्योंकि आप जब ऊपर से देखते हो तो आपको वो कम दिखता है, ठीक है। आप सोचते हो कि इतना हाइट नहीं है लेकिन एक्चुअली में हाइट है। इसको लिख लीजिए भाई साहब, क्विक क्विक एवरीवन।